मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणे मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम सुनानं सर्वधर्मा जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण ईश्वराय ज्ञान नमोता ही जाते वे हरहंसादिमा हरिमंगल करियो महावंश करण टीका याते मिले समाज सब आवे निज कबीरा। इसका मंगलाचरण है। जो राग देश विकार बरजे समज्ञान में जिनकी विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में युग पद विसर सकलाथ जल के बनिते हो व्याख्यान में ज्ञान में जो मोह माया मान मत सर मदन मर्दन हीरे जो विपुल विघ्नो बीच में भी ज्ञान धारण धीरे जो तरन तारण निवारण भव जलधि के तीरे वंदनी स्वयं महावीर है। महावीर भगवान की जय। ये अहिंसा का लेख है। इसमें अपन कुछ चिंतन पढ़ेंगे। जैन शासन में अहिंसा किसे कहते हैं एक, और शासन नायक भगवान महावीर जिनके प्रति सारे विश्व को यदि स्मृति आती है तो अहिंसा के नाम से आती है। ये अहिंसा के अवतार। और जैन शासन की अहिंसा कैसी होती है और जगत कैसी मानता है, बहुत अंतर है। तो अपन ने अभी तो महावीर स्वामी का स्मरण किया कि जिन्होंने राग द्वेष विकारी भावों का अभाव किया है, ये तो नास्ति से हुआ। किस बल से किया है? लीन आत्म ध्यान, आत्मा के ध्यान में लीन होने से अरहंत दशा, सर्वज्ञ दशा, वितरागी दशा, मोक्ष दशा प्रकट। और वितरागता प्रकट होने के बाद सर्वज्ञता प्रकट होती। तो जिनकी विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में उनको अचल केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। दो बात। और इस केवल ज्ञान में लाभ क्या हुआ जगत को? फिर उनकी दिव्य ध्वनि खिली। एक तो वितरागी है, दूसरा सर्वज्ञ है, और तीसरा हितोपदेशी है। तो अपन इनका स्मरण क्यों करते? श्री भगवान हमारे हृदय में विराजमान है।
किस लिए याद करते हैं? कि बंदे तद्गुण लग गए। जैसे गुण भगवान में प्रकट हुए हैं वैसे ही गुण हमें प्रकट हों। तो कौन से गुण प्रकट हुए भगवान? कभी अपन ने 3 गुणों का स्मरण किया। वे वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी व्यवहार। 2 गुण उनके मूल हैं, सर्वज्ञता और वितरागता। प्रकट कैसे हुई है? ध्यान से। ध्यान किसका किया है? आत्मा का। आत्मा के ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, तो उसकी अभिव्यक्ति हुई। अच्छा, अब ये लेख है अहिंसा का। तो अब इसमें ये बताना है कि जैन शासन में किसी हिंसा कहते हैं और किसी अहिंसा कहते हैं। पेज नंबर निकालो 14 का। कहते हैं कि अन्य मतावलंबियों में 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय। 18 पुराणों की रचयिता व्यास जी हुए और उन्होंने 2 बातें मुख्यतः से कही। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में महाकवि व्यास ने मात्र 2 बातें कही हैं। यदि जगत में तुम परोपकार करोगे तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। ये पुण्य का काम, धर्म का काम है। और पर को पीड़ा पहुंचाओगे तो ये पाप है, सबसे निम्न काम। 2 बातें कही। किसने कही है? व्यास जी ने। व्यास जी कौन है? जैन मत के हैं कि अन्य मत के? तो कितने पुराणों में कही है? 18 पुराणों में कही है कि 18 पुराणों का सार। उनसे पूछा कि 18 पुराणों में सार बताओ आप। उन्होंने 2 लाइन में सार। अब अपने अमृतचंद देव से पूछा, आप भी जैन शासन द्वादशांगमयी है, इसका सार बताओ। तो देखो महावीर स्वामी ने क्या बताया। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत् हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर् हिंसेति जनागमस्य संक्षेपः। ये श्लोक किसे याद है? ये किसे याद है? ये श्लोक अमृतचंद्राचार्य देव का है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में लिखा है। महावीर भगवान की दिव्यध्वनि का सार है। अहिंसा और हिंसा की बात 2 लाइनों में, यानी पूरे द्वादशांग को 2 लाइनों में कहने का प्रयास किया है। तो जैन शासन अहिंसामयी शासन है और अहिंसा कहलाती है अप्रादुर्भाव। यानी नहीं, प्रादुर्भाव यानी उत्पन्न होना। यहाँ रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होती। अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवति हिंसेति। उससे रागादि भावों की उत्पत्ति होती है तो हिंसा होती है, और उत्पत्ति नहीं होती तो अहिंसा होती है। फिर से निर्मल भाई, रागादि भावों की उत्पत्ति होना क्या है? हिंसा है। रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना क्या है? अहिंसा। कितनी लाइनों में अहिंसा का सार बता दिया? 2 लाइनों में। कितने बड़े ग्रंथों का सार बताया? पूरे जैन शासन। अब अहिंसा को परमो धर्म कहते हैं और परम धर्म यानी अनंत दशा दिलाने वाला धर्म है। सम्यक दर्शन से लेकर और सिद्ध दशा तक का आधार जैन शासन में अहिंसा, वितरागता है, शुद्धोपयोग है, शुद्ध परिणति है, आत्म ध्यान है, रत्नात्रय। रत्नात्रयी का नाम अहिंसा, वितरागता का नाम अहिंसा। राग की उत्पत्ति होगी तो शरीर सुखी कैसे हो जाएगा? और कसाय की राग की उत्पत्ति ही तो दुख है, और क्या दुख? जगत ये मानता है कि परद्रव्य से दुख, प्रतिकूलता से दुख। हमारे भगवान ये कहते हैं कि पर के लक्ष्य, पर के प्रति जो अपने हेर फेर का परिणाम, जो परिवर्तन करने का परिणाम, जो सुख चाहने का अभिप्राय है, इसका नाम संसार है, दुख है, हिंसा है, पाप है। अभिषेक घोटे किसे कहा? अहिंसा। रागादि भाव की उत्पत्ति का है। फिर से बोल।
हाँ, आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति न होना, इसका नाम क्या है? अहिंसा। रागादि में क्या आता है? मूल राग। राग में क्या आता है? शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य। पाप परिणाम हो चाहे पुण्य परिणाम, पाप का परिणाम तीव्र कसाय है, अशुभ राग, और पुण्य का परिणाम शुभ भाव है, मंद कसाय है। ये भी कसाय, वो भी कसाय, दोनों ही से हिंसा होती है। अभी तो परिभाषा है सुभाष चंद्र, अहिंसा की क्या परिभाषा है? उत्पन्न होना, राग की उत्पत्ति होगी, यानी आपके परिणामों में विकार आएगा, तो फिर वो वचन से काया से निपटे, बाहर निकले। जब मन ही खराब नहीं होगा तो वाणी भी खराब नहीं होगी और काया भी खराब नहीं। तो उत्पत्ति कहाँ हुई राग की? अंदर में हुई, और दिखी कहाँ पर? वाणी में और काया में दिखी। तो अभी तो परिभाषा पर बताए, और ये विश्वव्यापी परिभाषा, सर्वोत्कृष्ट परिभाषा है। राग की उत्पत्ति का नाम क्या है? हिंसा। और राग के अभाव का नाम क्या है? हिंसा। राग का अभाव क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है, वितरागता कहलाता है, शुद्ध परिणति कहलाता है। ये दो व्यक्तित्व को अपन ने सुना, किस किसको? व्यास जी को और अमृतचंद भगवान। पेज नंबर 19 पे। सबसे बीच में नीचे, यहाँ यही कारण है कि भगवान महावीर ने कहा, न जहाँ सरकार का प्रवेश है और न जहाँ समाज की चलती, धर्म का काम वहाँ से आरंभ है। फिर से जैसे घर की लड़ाई होती तो वो घर ही में निपटती, वाणी से मम्मी ने बच्चे को कहा मार डालो, तो वो इसके लिए थोड़ी पुलिस आएगी, दो छोटी छोटी सी बातें, तो ये घर में ही निपटाना पड़ता। तो ये हमें मारने की धमकी, तो ये पुलिस वाला तो तब आएगा जब मार डालो, धमकी देने में थोड़ी पुलिस वाला खड़ा है। इस छोटे छोटे कामों में सरकार और पुलिस आपके घर में नहीं आएगी कि सास बहू लड़ती है तो हर घर में सास बहू के बीच में एक पुलिस वाला खड़ा है, नेता एक दूसरे को गाली देती तो हर जगह खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ सरकार का भी प्रवेश नहीं, जैसे पर भगवान महावीर ने कहा कि न जहाँ सरकार का प्रवेश है न जहाँ समाज की चलती है, धर्म का काम वहाँ से प्रारंभ होता है। यानी आत्मा का धर्म प्रकट करने के लिए इसमें किसी सहयोग की, सरकार की, बाहर की जरूरत नहीं है। उन्होंने ठीक कहा, आत्मा में राग की उत्पत्ति ही हिंसा, आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना ही हिंसा। ये जनागम का साथ। महावीर भगवान ने हिंसा की परिभाषा आत्मा शब्द का प्रयोग करके कही। ये देखना, समझना क्या कहना चाहिए। आत्मा में कहा, ये कोई व्यक्ति गाय को मारता, कोई व्यक्ति भैंस को मारता, कोई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मारता, जगत में कसाई है तो वो मारते। तो बताओ, ये जो हिंसा हुई, एक व्यक्ति ने तीर चलाया और हिरण मर गया, और एक ने तीर चलाया और हिरण नहीं मारा। भाई सुनना क्या कह रहा है, तीर चलाया और हिरण नहीं मारा, तो उसे हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं? क्या लगेगा जब जीव मरा? तो इन्होंने ये जो कहा था कि भाव में उत्पत्ति होती है हिंसा, अपन कहाँ देख रहे थे? देख उसने उसे मार डाला। ये कह रहे मार डालना तो बहुत कम दिखाई देगा, परिणाम बिगड़ना तो दिन भर होगा। दूसरा उदाहरण, बिल्ली रात भर बैठी चूहे के बिल के पास और रात भर में उसे भोजन नहीं मिला, चूहा नहीं मिला,
तो उसे अहिंसक कहेंगे कि हिंसक कहेंगे? है? क्यों? उसने एक भी जीव नहीं मारा है। तो हिंसा कहाँ हुई? भाव में होती है। भाव क्यों ऐसी होती है? भूख लगी थी क्या? हिंसा के परिणाम कहाँ आए? भाव में आए। क्यों आए? कौन बताए? सतीश जी ये बताओ। ये जो हिंसा के परिणाम चूहे को मारने के, बिल्ली को, अरे बड़े लोग हैं, राम को रावण को मारने के परिणाम, पांडवों के और कौरवों के बीच में लड़ने का परिणाम, एक दूसरे से लड़ रहे, ये परिणाम क्यों आया? कौन बताए? राम और रावण का युद्ध हुआ कि नहीं? पांडव कौरव का युद्ध हुआ कि नहीं? भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ कि नहीं? ऐसे युद्ध है कि नहीं जगत में? देखे ये इतने बड़े पुरुष, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जी, ये भी लड़ रहे, नीरज चंद्र भी लड़ रहे, कसाय निकल रहे। ये कह रहे हैं कि इनकी राग की उत्पत्ति, द्वेष की, कसाय की, मारने की, बचाने की, बचाने का तो नाम ही नहीं लिया। अभी तो बड़े बड़े मोटे उदाहरण दे कि मारने के जो भाव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कौन भी राम को, रावण को मारने के भाव क्यों आए? भरत को बाहुबली के ऊपर चक्र चलाने के भाव क्यों आए? अभिमान। सुशांत जैन, ये बाहुबली के ऊपर चक्र क्यों चला? हाँ, कौन बताएगा? सरोज भाई। राम रावण की लड़ाई हुई, पांडव कौरव की लड़ाई हुई, भरत बाहुबली की लड़ाई हुई कि नहीं? आगम में लिखी, अपन वही उदाहरण ले। तुम्हारी और तुम्हारी बहू की लड़ाई तो नहीं कह रहे, बड़ी बड़ी लड़ाइयों से निपट जाए। तो ये लड़ाई जो हुई, ये क्यों हुई है? कसाय, लड़ने का भाव कसाय क्यों हुआ? राग द्वेष के कारण। कसाय कहो चाहे राग द्वेष कहो, ये राग द्वेष की उत्पत्ति कहो चाहे कसाय की उत्पत्ति, मुझे एक ही नाम, हमने कहा राग की उत्पत्ति, तुम लगा लेना सब कसाय। ये बदलने से कुछ हालात समाधान नहीं निकल रहा। अपन को ये समझ में आना चाहिए ये जगत में ऐसा सब चल रहा है, हिंसा हिंसा का परिणाम, इसका बेस पकड़ा रहा है अज्ञान। ये हाँ, दो ज्ञान है, विचार करना चाहिए। जैसे राम, इनको सीता के प्रति राग था कि पांडव थे, सम्यक दृष्टि थी, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले, उन्हें भी भूमि प्राप्त करने का राग था कि ये जड़ पकड़ा रहे। राग की उत्पत्ति का बेस क्या है? ये होती क्यों? इतने बड़े सम्यक दृष्टियों को अभी तो मिथ्या दृष्टियों का नाम नहीं लिया, हम भरत का नाम लिया, पांडवों का नाम लिया, राम का नाम लिया, उसी भाव से मोक्ष गए। और इनकी भी राग की उत्पत्ति हो, जितनी राग की उत्पत्ति है उतनी हिंसा है इनको भी। जिनवाणी तो न्याय से बात करती, कसाय की उत्पत्ति होगी, राग की उत्पत्ति होगी तो उसे दुख होगा ही होगा, आकुलता होगी ही होगी। बाहर में नैमित्तिक कोई घटना घटे या ना घटे, क्योंकि परिणाम तो यहाँ होते। और वो बाहर में जैसे बिल्ली है और उसने रात भर अपने परिणाम बिगाड़े और एक भी जानवर नहीं मिला, तो भी वो हिंसक है कि नहीं है। तो परिणामों की उत्पत्ति कहाँ होती है? आत्मा में। अब दूसरा, पहले उत्पत्ति क्यों होती है? क्योंकि वो आत्मा के आनंद को भोगना जिसे नहीं आएगा, उसे नियम से विषयों में राग में जाएगा उपयोग, और वो हिंसा बाहर हो या ना हो उसके परिणामों में उसका तो घात होता ही रहता है। कब? सुबह की शाम। क्यों? भाव कर्म या
भाव मरण। इस समय अपन मंदिर में धर्मात्मा बने, इस समय तो कोई हिंसा नहीं हो रही। सुबह जैन कौन सी हिंसा हो रही है? अपन क्या मार रहे किसी? तो सुनना बंद कर दे क्या? निर्मल भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी ये कह रहे हैं कि राग की उत्पत्ति होती तो हिंसा होती। अपन तो समझ रहे थे किसी का घात होता, मर जाता है, उसको नाम हिंसा है। यहाँ कहते हैं कि जिसके परिणति में उत्पन्न होता है उसकी हिंसा पहले होती। अब कौन सा हमने उदाहरण पकड़ा? मंदिर में आने वाला स्वाध्याय का परिणाम मिताई आया है तो ये गणधर देव को भी आएगा, निराजों को भी नहीं आएगा। यदि छठवें गुणस्थान तक बड़े बड़े पुरुषों को आएगा तो जितनी देर वो राग आएगा उतनी देर प्रमत्त गुणस्थान होगा कि ध्यान होगा? प्रमत्त गुणस्थान। तो प्रमत्त गुणस्थान में राग होगा कि वितरागता होगी? राग होगा। तो राग से हिंसा होगी कि अहिंसा होगी? ये जैन शासन कह रहा है। अपन जिसे धर्म मान रहे थे वे कह रहे भाई साहब ये धर्म नहीं है, धर्म तो एक जगह होता है। स्वानुभव के नाम को धर्म कहते हैं और सब कर्म। अब जब तुमने कर्म ही को धर्म मान लिया तो तुम्हारे जीवन में तो धर्म हो गई नहीं। अभी तो श्रद्धा की बात चल रही है, समझ में तो आए जीव को कि कर्म किसे कहते, हिंसा किसे कहते। जैन शासन की अहिंसा है, व्यास जी वाली नहीं है जगत वाली कि त्याग फलवादी और कबूतरों को दाना डाल दे और पशुओं को बचा ले, गाय की रक्षा करे तो धर्म हो जाएगा। यहाँ तो कहते कि रक्षा करने के भाव में जीव को बंधन होता, मुक्ति नहीं। जैसे समझ में आएगी। भगवान नारी ने 19 पेज नीचे, भगवान नारी ने हिंसा अहिंसा की परिभाषा में किससे जोड़ा? आत्मा से जोड़ा। क्योंकि परिणति किसकी है? आत्मा की। तो हिंसा किसकी होगी? कि जीव की हिंसा होगी। अब अच्छा ये दूसरा प्रश्न है, ममता भाई बताओ, सब पीछे वाली लाइन बताना कि ये आत्मा मरता है क्या कभी? जन्मता है क्या कभी? और ये कह रहा है कि आत्मा का घात होता है हिंसा। ये तो गलत लिखा है। अपन ने तो ये पढ़ा था कि आत्मा तो जन्मता भी नहीं, मरता भी। परिणामों में होती है, तो परिणाम में आत्मा का घात हुआ कि नहीं? घात नहीं हुआ, इसीलिए तो तुम्हें अरे नाम ही ममता है, उतने में ममता ही में तो घात होता है। में घात अपन ने पक्का कर लिए, घात ही नहीं होता। द्रव्य का घात नहीं होता, द्रव्य में जो आनंद भोगना चाहिए उसका 24 घंटे घात होता है। नहीं तो शुद्धोपयोग रूप धर्म प्रकट क्यों करे वो जी? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी, क्यों भावना भाई निरंतर प्रयास क्यों करते बढ़िया? छठवें में आने पर सातवें में जाने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि छठवें का दुख इतना ज्यादा होता है कि जैसे समुद्र से, नदी से मछली को निकालकर गरम रेत पर डालने पर जो दुख होता है, उतना दुख उस जाति का दुख मुनिराज को ध्यान से निकलकर शुभोपयोग में आने पर होता है। अभी चेतन भाई आए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि आत्मा के ध्यान में अतीन्द्रिय आनंद होता है, पर आत्मा का ध्यान छूटते ही आत्मिक सुख तो हो सकता है, पर आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद नहीं हो सकता। आनंद और सुख में अंतर डाला। घर पे आए थे तो पूछा था, ये आपने तो दो शब्द अलग अलग कर दिए। भैया वो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन अमृत और ये शुभोपयोग को विश्व का कुंभ कहा, मोक्ष अधिकार। ये शुभोपयोग को विश्व का कुंभ कहा। मोक्ष अधिकार 8 प्रकार के विश्व और अमृत बता। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? किसे कहते हैं अहिंसा? भाई इतनी देर में समझ में आया। अहिंसा यानी वीतरागी दशा। उपयोग की तरफ से कहें तो शुद्धोपयोग, रत्नों की तरफ से कहें तो निश्चय रत्नात्रय, इसको कहते हैं अहिंसा। वीतरागता,
रत्नात्रय, आत्म ध्यान, आत्मानुभव, ये तो है अहिंसा। और इसे छोड़कर जो राग की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? वो हिंसा। और राग की उत्पत्ति किसे होती है? मिथ्या दृष्टि को तो राग ही होता है, वितरागता का नाम नहीं। पर सम्यक दृष्टि को भी राग होता है तो छोड़ो, मुनि को भी राग होगा तो हिंसा होगा। जबकि वो व्रत कौन सा है उनका? अहिंसा महाव्रत। परंतु परिणति में जितना राग, मेरी परिणति मलिन हो रही है और मुझे सहन नहीं हो रही, और ये समय सार की टीका करने में जो उछाला आएगा उससे परिणति की कलुषता मिट जाए, ये भावना भार किसे कला। पहली हिंसा आत्मा में यानी मन में उत्पन्न होती है। यदि क्रोधादिक रूप हिंसा मन में न समाये तो फिर वाणी में प्रकट होती है। यदि वाणी से भी काम न चले तो फिर गुस्सा शरीर से निकलती है। और इन्होंने एक मास्टर साहब का उदाहरण दिया है पेज नंबर 21 पर। कहाँ से चालू किया? 20 के सबसे नीचे। एक मास्टर जी थे, सब लोग सुन लो जिससे नींद भी उड़ जाएगी और आनंद भी आएगा। एक मास्टर जी थे। यदि कोई मास्टर जी यहाँ बैठे हो तो नाराज मत हो। वैसे मैं भी मास्टर ही हूँ, चिंता की बात नहीं। हाँ, तो मास्टर जी थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा आज रोटी जरा जल्दी बनाना, मुझे स्कूल जल्दी आना। मास्टरनी बहन जी बोली आज रोटी जल्दी नहीं बन सकती क्योंकि जयपुर से एक दुबले पतले से पंडित जी आए हैं, मैं तो उनका प्रवचन सुनने जाऊँ। तो यहाँ जयपुर ने लिखते जबलपुरी से लिख दी। मास्टर जी गर्म होते हुए बोले मैं कुछ नहीं समझता, रोटी जल्दी बनना चाहिए। अब बेचारी मास्टरनी घबरा गई, आधा प्रवचन छोड़कर आई, जल्दी जल्दी रोटी बनाई। तब तक रोटी बनती, तब तक मास्टर जी का माथा मास्टरनी के तवे से भी ज्यादा गर्म हो गया। और रोटी बन जाने पर भी मास्टर जी बिना रोटी खाए ही स्कूल चले गए। अब क्या हुआ ये गुजरा। अब आप ही बताइए कि मास्टरनी को कितना गुस्सा आया होगा। प्रवचन भी छूटा, मास्टर जी भी भूखे मर गए, और क्या होगा? मास्टर जी तो चले गए, पर बेचारे बच्चे थे, उसने उनकी धुनाई शुरू कर दी। गुस्सा तो मास्टर जी को कम नहीं आ रहा था क्योंकि भूखे थे ना। पर स्कूल में ना तो मास्टरनी मिली और ना घर के बच्चे। कौन मिले? मुफ्त के बच्चे मिले, तो उन्होंने उनकी धुनाई प्रारंभ कर दी। यदि हिंसा एक बार आत्मा में मन में उत्पन्न हो गई तो फिर वह कहीं ना कहीं प्रकट होगी कि नहीं। भगवान महावीर ने कहा बात ऐसी होना ही चाहिए, हिंसा लोगों के मन में आत्मा में ही उत्पन्न ना हो। यही विचार कर उन्होंने हिंसा अहिंसा की परिभाषा में आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति हिंसा और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही हिंसा। कितनी गजब की बात। ये डॉक्टर साहब भारे लाए थे, किसी को याद हो, भारे पर उनके प्रवचन हुए थे अहिंसा के। तो निर्मल सांसद थे, भारी भीड़ थी, और उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके से, क्योंकि सामान्य जनता बैठती, महावीर जयंती, तो उन सबके चित्त में बैठा दिया कि राग कहाँ उत्पन्न होता है? मन में उत्पन्न होता है। और वो उसकी पूर्ति, वो समाधान नहीं लेना आया तो वो कहीं ना कहीं दरवाजे से निकलेगा, वचन से, काया से, और फिर प्रतिक्रिया जगत देखता है। जगत देखता है बाहर की स्थूल क्रिया, और उत्पन्न होती है हिंसा परिणामों में अंतरंग। एक शराब का उदाहरण दिया कि शराब बंद करना है, तो बताओ शराब बंद करने का उपाय। लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि होटलें बंद, तो वो दूसरी जगह पीने लगे। फिर उनको पकड़ो शराबियों, तो यहाँ नहीं घूमेंगे, दूसरी जगह जाएंगे। तो क्या उपाय है जिससे शराब पीना बंद हो जाए? संतोष भाई जी उपाय वो कहते जहां बनती है वहां छापा पड़े, उनकी प्रिपरेशन बंद हो जाए, उत्पत्ति बंद हो जाए, तो वो ना बिकेगी और ना पिएंगे और ना लड़खड़ाएंगे और ना जगत में बर्बादी होगी। इतनी अस्पतालें लगी।
अपने भगवान ने ऐसे ऊपर से पट्टी बांधने का इलाज नहीं किया कि यहाँ लग गया है तो जल्दी से कपड़ा बांध दो। कपड़ा बांध लिया और घाव में कीड़े पड़ते रहे और साफ किया नहीं। जगत पे गएगा सफेद पैजामा कपड़ा पहने ही बड़े धर्मात्मा हो, क्योंकि ये बाहर से देखे। और जिनवाणी ये कहती है कि सफेद शुक्ल ध्यान, सफेद आत्म ध्यान, सफेद अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद, इसमें जी मगन होगा तो राग आदि की उत्पत्ति नहीं होगी। सब जीवों के जो कसाय की उत्पत्ति होती है उसकी जड़ भगवान ने पकड़ी कि जब तक इसे अपना सुख अपने में भाषित नहीं होगा तब तक सुखी होने के लिए ये जो प्रयास मन में पहले आएगा वाणी में फिर निकलेगा और जीवन में ये नरक बन जाता है। पूरे संसार देखो अभी कितनी भीड़ थी। अब एक को वो रोग है धर्म करके दिखाने का, सब लोग परेशान हैं। ऐसे ही महावीर जयंती में भी भगवान महावीर के नाम से इतनी कठोरता आ जाती है कि लोगों को निकलना कठिन, और वे महावीर को गाली देते हुए निकल। कैसा धर्म है इनका, न निकलने देते ना बैठने, कितनी देर में घर पहुंचा। किसी का कोई व्यक्ति बीमार हो, अरे आपका धर्म अपनी मर्यादा में करो, किसी सुनाना किसी सिखाना। बाबूजी से जब पूछने गए थे हम लोग शिखर जी में कि बाबूजी यहाँ पंचकल्याण होना है, तो उन्होंने कहा कि भाई अपने माइक का मुख बाहर नहीं करना, तुम्हें जबरदस्ती किसी को धर्म नहीं बताना। ये जिनकी रुचि होती है वे ही लोग यहाँ पाते हैं, और वे गरज से आते तो उन्हें समझ में आता है। तुम जबरदस्ती सिखाओगे तो उन्हें अरुचि होगी और जैन शासन बदनाम। तो बस भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, राग कहाँ उत्पन्न हुआ, अंदर में। अब महावीर स्वामी के जुलूस निकालेगा तो जुलूस निकालने का भाव पहले कहाँ आएगा, मन में आएगा। फिर उन्हें निकालने के लिए यहाँ सभा और ये करेंगे तो लोग परेशान होंगे कि नहीं, वो क्रिया जगत देखे। आया विचार यहाँ और वाणी से निकला और क्रिया में संपन्न होगा वहां, और जगत को वो दिखाई देता बाहर। और भगवान इलाज करते हैं कि तुम पहले समझो कि जीव दुखी होता है, इसके पहले तुम्हारी कसाय तुम्हें दुख करती ये आग, और इससे अपन किसी को जलाना चाहें, इसे उठा करके फेंकेंगे किसी के ऊपर तो पहला कौन जलेगा, ना जले। सबसे नीचे है 23 पेज पर, नहीं जिस राग भाव प्रेम भाव को सारा जगत अहिंसा माने बैठा है, मिला 23 पेज पर सबसे नीचे 3, अहिंसा माने बैठा है, प्रेम से रहो, अच्छी से रहो। भगवान महावीर इस राग भाव को ही हिंसा बता रहे। बात जरा खतरनाक तो लगेगी, सावधानी से सुनने की जरूरत है। जैन दर्शन में प्रतिपादित अहिंसा की इसी विशेषता के कारण कहा जाता रहा है कि अन्य दर्शनों की अहिंसा जहाँ समाप्त होती है, जैन दर्शन की अहिंसा वहां से प्रारंभ है। मनोज समझ में, जैन दर्शन की हिंसा नहीं, अन्य दर्शन की जहाँ अहिंसा समाप्त होती है वहां से जैन दर्शन की अहिंसा का राग। वो तो यही कहेंगे ना, जगत उपकार करो भाई, सब अच्छे से रहो, मिलके रहो, यही कहेंगे। ये मिलके रहने के पहले ये अपने जिनेंद्र देव के शासन से पूछे तो कि हम अपने प्रति कठोर है तो दूसरे के प्रति सरस कैसे हो जाए। अन्य दर्शनों की अहिंसा जहाँ समाप्त होती है, जैन दर्शन की अहिंसा वहां से प्रारंभ होती है। सुनो, सारी दुनिया कहती है कि प्रेम से रहो, महावीर कहते हैं प्रेम यानी राग, यही तो हिंसा है ना। अद्भुत बात, पर सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, जब वो राग शुभ राग को धर्म कहेंगे तब वहां से अपन कहेंगे कि हमारा शुभ राग को अधर्म कहते, यहाँ से हम है हिंसा। हाँ, जब उनका पूरा हो गया ना, अच्छे से रहो। अब हम इसके बाद हम धर्म बताएंगे अपना कि ये भी धर्म नहीं, तब तो हमारी बात सुनेंगे। जैन शासन की अहिंसा वीतराग था,
और उन्हों की अहिंसा सरागता। तो सरागता का जब अंत आ जाएगा कि अब इससे ज्यादा हमारी ताकत नहीं है, हम तो इतनी समझते हैं कि दान दो, पुण्य करो, मंदिर बनवाओ, अपने यहाँ से चालू करेंगे कि मंदिर बनवाने का भाव भी राग है, इससे मुक्ति नहीं है, यहीं से चालू। बात को गहराई से समझना होगा, ना तो इस बात से असहमत होकर उपेक्षा करने से बात बनेगी और ना बिना समझे स्वीकार कर लेने से कुछ होने वाला है। बात को बड़े ही धैर्य से गहराई से समझना पड़े। डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक कलम के डॉक्टर और एक मलम के डॉक्टर। शोध खोज करने वाले पीएचडी कलम के डॉक्टर और ऑपरेशन करने वाले मलम के डॉक्टर। ये उदाहरण काय को दे रहे हैं कि ऑपरेशन में हमने पेट फाड़ दिया और तुम भागने की कोशिश करो तो डॉक्टर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मरीज का मरण हो जाएगा। ऐसे ही हमने ये बता दिया कि जहाँ शुभराग भी हिंसा है और तुम भग गए कि हमें नहीं सुनने इनके प्रति, बेकार की बातें करते। अच्छी से कहना चाहिए, 6 आवश्यक होते हैं, अच्छा धर्म करो, अच्छे में लगो। ये तो बताते नहीं, ये बता रहे हैं तो शुभराग में भी हिंसा। तो भगोगे ना तो किसका नुकसान होगा? मरीज ही मरेगा, डॉक्टर का तो कुछ नहीं। एक उदाहरण दिया है 25 पेज पर रामायण का। बीच में रामायण का युद्ध जोरू के कारण ही हुआ। राम की पत्नी को रावण हर ले गया, रामायण का प्रसिद्ध युद्ध हो गया। राम रावण लड़े थे, इसमें क्या कारण? द्वेष से लड़े थे कि राग से लड़े थे? सीता के प्रति राग था तो सीता के आने में मिलने में बाधा जो डालेगा उसके प्रति द्वेष होगा। एक ईसाई से तो लड़ाई हुई, महाभारत की लड़ाई काय से हुई थी? पैसे के कारण भी युद्ध होता है, बात सिद्ध करने के लिए भी क्या पुराण लिखे जाए? 2 उदाहरण दे दिए, पेज नंबर 26। दूसरे में लिखा, इस प्रकार हम देखते हैं जगत में जितने भी युद्ध होते हैं वे जल जोरू जमीन के कारण ही होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, जड़ जोरू और जमीन के कारण जो युद्ध होते हैं वे जड़ जोरू जमीन के प्रति राग के कारण होते हैं कि द्वेष के कारण? तुम देखा, ये बात तो हाथ पे रखे आंवले के समान है। जड़ जोरू जमीन के प्रति राग के कारण युद्ध होती है, द्वेष के कारण। रामायण के युद्ध के संदर्भ में विचार करें। रामचंद्र जी को तो महारानी सीता के प्रति अगाध स्नेह था ही, पर रावण को भी द्वेष नहीं था। यदि द्वेष होता तो वह सीता जी का हरण न करता, उन्हें घर न ले जाता, सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता, स्वयं को स्वीकार कर लेने के लिए प्रार्थनाएं न करता, इस प्रकार के प्रलोभन नहीं देता कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा, मंदोदरी से भी अधिक सम्मान दूंगा। बताओ, ये प्रलोभन दिया था कि नहीं? ऐसे सांप आप ऐसे मतलब उसे विद्याधर था तो डरवाता भी सीता कि ये गिरे तो हम आयु करते। नियम क्या ले लिया था उसने कि जो हमें स्वीकार करेगी हम उसे ही अपनाएंगे और जो हमें स्वीकार नहीं करेगी हम उसके प्रति उदासीन रहेंगे। और सीता पवित्र जीव था, उसने स्वीकार नहीं किया तो वो देखो कसाएं कितने तैयार हो गए। कभी लोभ दिया कि हम तुम्हें मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बनाए, कभी भय दिखलाया कि नहीं मानोगी ना तो ये व्यंतर तुम्हें खा जाएंगे, मर जाओगी। सर्प बिच्छू जैसे व्यंतर आदि को सताता, किसी तरह से ये मेरे परिणाम इसके प्रति मतलब मेरे प्रति झुकाव, तो वो बेहोश हो जाती गस्त खा के, परंतु रावण को छूती नहीं, इतना पवित्र जी। तो ये सब राग को ही सूचित करता है, द्वेष को नहीं। इस प्रकार की प्रवृत्ति राग का ही परिणाम हो सकती, द्वेष का नहीं। यद्यपि यह सत्य है कि रावण का यह प्रेम वासना जन्य पर स्त्री प्रेम होने की सर्वथा अनुचित है, पर है तो रागी प्रेम ही तो है। सहज ही सिद्ध है कि रामायण का युद्ध नारी के प्रति
प्रेम के कारण, राग के कारण हुआ, नारी के प्रति राग के कारण ही हुआ। अब बताओ, राग यानी वासना। 10 लक्षण धर्म में आता है। काम सुभट जो क्या कहते सेने कहने के बड़े बड़े युद्ध जीत लेंगे, परंतु ये नहीं जीत पाते। उनके यहाँ ब्रह्मा नहीं जीत। जितने भी आज तक युद्ध हुए राग की आग में जल करके। पेज नंबर निकालना 29। रागे आगे रहे सदा ताके समामृत सिर भजे निश्चय कसाय अवे तो त्याग निज पद भी। पेज नंबर 28 भी पढ़ें। इसी प्रकार 5 इंद्रियों के भोग भी राग के कारण ही भोगे जाते हैं। क्रूरतम हिंसा से उत्पन्न श्रृंगार सामग्रियों के उपयोग के मूल में भी राग ही कार्य करता देखा जाता है। जिंदा पशुओं की चमड़ी उतारकर बनाई गई चमड़ी की वस्तुओं का उपयोग भी अज्ञानी जीव प्रेम से ही तो करते हैं। उनके प्रति आकर्षण का कारण राग ही तो है। रेशम के कीड़ों को उबालकर बनाई जाने वाली रेशम की साड़ियां भी महिलाएं जो पहनती हैं रागवश ही तो पहनती हैं। अधिक क्या कहें, अकेली हिंसा ही नहीं, 5 पापों की जननी मूल कारण एकमात्र राग भाव ही है। लोभ रूप राग है, इसी से झूठ बोलते हैं, इसी को चोरी करना कहते जाता है। वही राग का एक नाम है। परिग्रह जोड़ना, इसी राग का एक नाम है विषय से। क्यों 5 पाप तो बच्चों जैसे समझाने के लिए बहुत स्थूल, सचमुच में एक ही पाप वो है आत्मविराधना से उत्पन्न हुआ राग की उत्पत्ति। उस राग का नाम है हिंसा। तो राग की नाम हिंसा है। तो जब झूठ बोलने का राग आएगा, उसे असत्य कहेंगे, चोरी करने का राग आएगा, कुशील सेवन का राग आएगा, परिग्रह से संचय करने का राग आएगा। है वो क्या? राग ही राग। अभी 5 इंद्रिय के विषय सेवन का राग। भी राग संसार है, राग की उत्पत्ति हिंसा है। अपन को इसमें रहने का अभ्यास, जैसे नरक की नारकी को वहीं रहने का अभ्यास हो जाए, ऐसे इस मोही जीव को 5 इंद्रियों के विषय सेवन का ऐसा गहरा अनुराग हो गया है कि जिस समय भोजन करते उस समय अशुभ राग है, तो कौन कहता है ये अशुभ राग है? भोजन इतना अच्छा लगता है कि याद भी नहीं आती अशुभ राग। फिर मंदिर आती तो इतने अच्छे से पूजन पाठ स्वाध्याय में मन लगा रहता है घंटों, किस समय लगते ही नहीं कि राग ही एक महाभाग्यशाली हो जिसे ये भाव आने लगे कि मैं कौन हूं इसके लिए मंदिर। अभी तो सब व्यक्ति राग की पूर्ति के लिए आते हैं। ये सिखाना चाहते कि तुम आत्मा भूले हो और आत्मा की अरुचि का नाम राग है। और राग से चाहे मंदिर का हो चाहे घर अंदर का हो, सब परिणति जो चल रही है वो तुम्हारी राग की व्यायामशाला। राग स्वभाव से, और अशुभ तो कभी कदाचित ये लग ही जाए, और शुभ तो ऐसा आत्मसात है ब्लड कैंसर जैसा है कि उसके बारे में तो सोचता भी नहीं। 1 घंटे से अच्छा कहता 1 घंटे तक अच्छा स्वाध्याय, मुझे निर्णय करके अंतर्मुख होना बहुत अच्छा। 29 पेज पर फिर उदाहरण दिया। आग, जिस प्रकार आग चाहे नीम की हो चाहे चंदन की हो, आग तो जलाने का ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि नीम की आग जलाए और चंदन की आग ठंडक पहुंचाए। चंदन भले ही शीतल हो, शीतलता पहुंचाता हो, परंतु चंदन की आग तो जलाने का ही काम करेगी। आग तो आग है, इससे कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है, वह नीम की है या चंदन की। उसी प्रकार अब लगन, राग चाहे अपनों के प्रति हो और चाहे परायों के प्रति हो, चाहे अच्छे लोगों के प्रति हो चाहे बुरे लोगों के प्रति हो, पर है क्या वो? बोलो कितना प्रवचन कर, सब बोलना चाहते हैं पर ये कह रहे भोगना नहीं चाहते, आनंद नहीं भोगना।
चंदन की आग ठंडक पहुंचाएगी क्या? कुछ अंतर नहीं है नीम की हो कि चंदन की। राग चाहे अपनों के प्रति हो, परायों के प्रति हो, चाहे अच्छे लोगों के प्रति हो, बुरे लोगों के प्रति हो, पर है तो हिंसा ही, बुरा ही। ऐसा नहीं है कि अपनों के प्रति होने वाला राग अच्छा हो, परायों के प्रति होने वाला राग बुरा हो। अच्छे लोगों के प्रति होने वाला राग अच्छा, बुरे लोगों के प्रति होने वाला राग बुरा हो। अच्छे लोगों के प्रति भी किया गया राग भी क्या है? कौन की ताकत है? महावीर भगवान के शासन की बात है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भगवान महावीर की यह अद्भुत बात जैन दर्शन का अनोखा अनुसंधान है। जब तक इस बात का गहराई से विचार नहीं करेंगे, महावीर की अहिंसा समझ में आना कठिन है तो उतरना कितना कठिन। पेज नंबर 31 पर बीच में इस पर कुछ लोग कहते हैं कि विषय कसाय का राग तो हिंसा है। ये बात तो ठीक, पर धर्मानुराग को हिंसा कहते ये समझ में नहीं। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? पेज मिला कि नहीं? पुस्तक कहाँ है? पुस्तक कहाँ? ऐसे ही आना टाइम पास। पेज नंबर 31 पर बीच में कुछ लोग कहते हैं कि विषय कसाय का राग हिंसा है। ये बात तो ठीक, पर धर्मानुराग को हिंसा कैसे कह सकते हो? ये तो चरणान युग में धर्म कहते, आप यहाँ हैं हिंसा कहते। भाई राग तो राग है, वह किसके प्रति है, उसके राग पने में क्या अंतर है? जिस धर्मानुराग को तुम हिंसा की परिधि से बाहर रखना चाहते हो, उसी धर्मानुराग ने विश्व में कितनी खून की नदियां बहाई। सबसे ज्यादा लड़ाई होती तो धर्म के नाम पर। इतिहास के पन्ने पलट कर देख लेना, धर्मानुराग के नाम पर लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा। हिंदू मुसलमानों के दंगे, शिया सुन्नियों के दंगे धर्मानुराग के ही परिणाम है। दूर क्यों जाते हो? दिगंबर श्वेतांबर शेखर जी, लड़ाइयाँ कितनी चल रही। एक एक वकील 2-3 लाख रुपए लेते 1 घंटे, और वो लोग दे देते। अपन लोगों को सोचना पड़ता। बिना प्रयोजन की लड़ाई, बिना प्रयोजन की नहीं, राग की लड़ाई। अंधा हो गया जी धर्म के। जो धर्म शांति सिखाता है उसे अहिंसा में क्रूरता भर गई। अविवेक का कोई ठिकाना है क्या? हम अहिंसा धर्म को भी रक्षा जान की बाजी लगाकर करना चाहते। हम तो मार डालेंगे तुम, अहिंसा क्या? अरे गांव की रक्षा में लोगों ने आदमियों को मार डाला। कितनी कठोरता होती जी धर्म के नाम पर। धर्मानुराग सबसे नीचे। धर्मानुराग धर्म का प्रकार नहीं है, काय का प्रकार है? राग का प्रकार है। अतः धर्म नहीं है, राग ही है। धर्म तो क्या है फिर? एक वीतराग भाव। गजब की बात है। अपन ने पढ़ तो ली है जल्दी जल्दी, 33 पेज पर और पढ़। अभी वो समय इतना हो गया, देखें पढ़े 5 मिनट हो, समय नहीं देखा, हम क्षमा चाहते हैं। ऐसा इस प्रकार हम देखते हैं 33 पेज पर नीचे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर ने हिंसा और अहिंसा के स्वरूप के स्पष्टीकरण में राग शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया। सभी प्रकार का राग उसमें समाहित है ही। राग के ही प्रकारांतर देशादि परिणाम भी उसमें समाहित। रागादि भाव की उत्पत्ति मात्र से ही हिंसा हो जाती है, चाहे जीव मरे न मरे। क्या जीवों की मरण से हिंसा का कोई संबंध नहीं? हाँ भाई, बात तो ऐसी ही है, पर जगत तो यही कहता है कि जब तक प्राणियों का घात ना हो, जो कितना मोटा निर्णय है जगत, जब तक प्राणियों का घात ना हो, जीवों का मरण ना हो, तब तक हिंसा कैसे हो सकती है?
हिंसा की उत्पत्ति कैसे माने? भूला जगत तो हिंसा का संबंध काय से जोड़ बैठा है? मृत्यु से ही जोड़ता है, परंतु गंभीरता से विचार करें तो बात दूसरी ही नजर आती है। मतलब आपको देखो, तंदुल मच्छ है, उसने कितनी हिंसा की होगी और कहाँ जाता है? साथ में न रहा, तो परिणामों में हिंसा होती। गजब का लेख है। फिर इसमें 34 पेज पे बीच में, भाई न जन्म हिंसा है, न जीवन हिंसा है, न मृत्यु हिंसा है, न मृत्यु तो प्राणधारियों का सहज स्वभाव है, वह हिंसा कैसे हो सकती है? लोक में हिंसक भाव के बिना हुई मृत्यु को हिंसा कहा भी नहीं जाता। बाढ़ आने पर लाखों लोगों की मर जाने को देखते हैं लोग, परंतु हिंसा तो कहते हैं कि विनाश हुआ, परंतु ये कोई नहीं कहता कि हिंसा का तांडव। हिंसा कैसे कहें? हिंसा तो जीव की परिणति में विकार उत्पन्न होना, उसका नाम है। विशेष चर्चा अपन समय आने पर करेंगे। बहुत गजब का लेख है। आपको चाहिए तो एक पुस्तक ले जाएं, लेकर के पढ़ के यहाँ रखें। अधूरा रह गया, अपन बाद में सहज